दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। मैं रानी मंजा को कदाप नहीं मरवाऊंगा। ए पंडित जी महाराज, हाँ तुम्हारी की सुनेगा तुम भाई मरवाई देव। तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया सामान दूंगी, तुम्हें याद करोगी। क्या दोगी? हाय दैया मेरे दिल ले, हाँ हाँ हाय दैया मेरा जिगर ले, अच्छा। हाय दैया चाहे मेरा। अरे भाई इस सामान को उधर ही रखो, लेकिन एक बात तो है। क्या? जैसे कि मैं तुम्हारे दरबार में आऊं, उधर रानी मंजा के दरबार में जाऊं, ठीक। अगर उसने एक जूता मारा तो तुम्हें झार चांद चलो आऊंगा, और तुमने जो 100 ने एक मारो तो चांद पे पर भैया ना। देखिए पंडित जी महाराज, हाँ अगर उसके महल में आओगे, अगर वो एक है हम 100 हैं, हाँ अगर तुमको वो 100 रुपया देगी तो 100 ही रहे, और हम 100 रानी है, अगर 100 रुपया देंगे तो कितने हो जाएंगे? और ये तो बहुत हो जाएंगे। तो फिर बे नजर कर लियो तुम फायदा ही तो फायदा। फिर ये बताओ, मैं रानी मंजा को मारने का आरोप क्या लगाऊंगा? देखिए, हाँ आप हमारी पति के महाराज के पास जाओगे और हमारी पति महाराज से कह देना कि जो तुम्हारी बड़ी रानी है जो गर्भ से है, और आप समझते हैं हमारा गर्भ है, कह देना जो मकान के पीछे रमजान खटीक रहता है उससे आती है जाती है लड़ुआ पेड़ा बर्फी खा खा के, उससे उसने बेवफाई करी है और मोहब्बत करी है, उसका गर्भ है। तो कह देना तो तुम 100 मरवाओगी कब के लिए मरे? अरे नहीं, हम 100 मिलकर मरवाएंगे। मिल के मरवाऊंगी। और क्या? हम कहे 100 मरवाऊंगी। जल्दी ठीक चले। है, चिंता मत करो, मैं आज रानी मंजा का नामो निशान मिटवा दूंगा। पंडित जी, हाँ? महापुरुष की ठंड में तुम्हें रजाइयों न उड़न। अरे अब तो जुकाम है, जाओ वो दूर ही रहो। मैं तो जाओ फटाफट। अरे लोभ लालची दीप लोभ में और उतना रत्तु जिंदगानी रे। अरे लोभ लालची जीव लोभ में उतना रत्तु जिंदगानी रे। राजू के मंजे मरवावे की हमने जानी रे। राजू के मंजे मरवावे की हमने जानी रे। हुई गई सितारा बानी रे। अरे लगी रही का कचहरी सरदारो राजा फिरताम की। न मालूम पंडित ने कहा कितो मारो है। अरे पंडित महाराज, अरे क्या हुआ? क्या पंडित महाराज,
अमो घबरा ले तो मरे में कोई भरोसा ना डॉक्टर भाग मत बोलो मरवे को भरोसा ना है। अच्छा पन्नी महाराज तुम हमारे दरबार में बैठे हो सिंहासन पर। सर ये है तो तुम्हारा, अरे इसी को मूड कहते हैं, ब्राह्मण यही है। हाँ रायगढ़ी भाई यही पर बहुत हद देंगे तुम्हारे मूड पर। पन्नी महाराज हे गुड्डे, हमारे दरबार में आप रोजाना आते जाते हो, हंसी खुशी के साथ। आज समझ में नहीं आया, आते आते कस खा करके गिर क्यों गए? राजा प्रथम कहता हूं तो कहा नहीं जाता है, बिन कहे मुझ पे रुका नहीं जाता है। वो क्या बात है ऐसी? यदि तुमसे जीभ चलाई होगी तो जीभ कटवा दूंगा, अंगुली चलाई होगी तो बाजू कटवा दूंगा, राजा प्रथम दोनों आंख निकलवा दूंगा। भाई मैं सुबह 4 पाई से उठा, नित्य कर्म से फारिग हुआ, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके जैसे ही पत्रा को हाथ में लिया, पत्रा को खोला, सबसे पहले आपकी रास पर नजर पड़ी है। मारा उस समय से मुझे चैन नहीं पड़ता है। क्या देख रहे हो? सुनिए हमारी ये कबानी, अरे पीर थाम सुनियो रे हमारी ये कबानी। प्यारे महल में एक कुछ एक पाटरानी, एक पाटरानी।
तुम्हारी बानी, महल में एक से एक पटरानी, उनमें सबसे बड़ी मंजाए पटरानी। तुम जानोगे पुत्र जनेगी, बेटा ना वो काल की निशानी। मुख देखोगे नरबर वारे खत्म हो त्यारी जिंदगानी। रानी के पेट में भूत बलाए, खिसके गर्भ गिरे धरनी पे तेरे प्राण बचेंगे नरबर में ना। जिसको पतिव्रता समझते हो, ऐसा क्यों? भाई एक से एक रानी होते हुए किसी के संतान उत्पन्न न हुई, आप निर्वंशी कहलाए जाते थे। आपको खुश रखने के लिए तुम्हारे किले के पीछे रमजानी खटीक रहता है, उससे आश्रय किए चोरी का गर्भ है। ऐसा राक्षस पैदा होगा जिसके होते ही तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, नरवर का सुरभ नाश हो जाएगा। वो पतिव्रता नहीं है, दुष्टनी है, कलंकनी है। मैं और तुमसे क्या कहूं, वो पतिव्रता नहीं जिसको पतिव्रता समझते हो। खामोश! क्या मुझे तुम दिन में तारा दिखा रहे हो गुरुदेव? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कहने में। मेरी रानी मंजा पतिव्रता को दूसरी कलंकनी कहते हो, उसे आक्षेप लगाते हो, शर्म कहने में नहीं आ रही। निकलो भागो, चले गए ऐसे निकल के बाहर। राजा प्रथम, मैं तुम्हारे दरबार से चला जाऊंगा, चले जाओ ऐसे। कभी मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन आज तुमसे कुछ बात करके जाऊंगा। क्या बात करोगे हमसे? ब्राह्मणों को मानते हो या नहीं? हम हमारे पूर्व जन्म मानते आए, इस शास्त्र को मानते हो या नहीं? हम मानते 6 वेद, 5 वेद, 6, 7, 18 प्राण को मानते। फिर आपके दरबार में ब्राह्मण ठुकराए जाते हैं और ये शास्त्र ठुकराया जाता है। इसको फाड़ो, जला दो, उसमें आग लगा दो। आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि पंडित पत्रा के बारे में जानते ही नहीं कुछ। तो फिर क्या रुपया से ले ले घास खोदो करेंगे? मैं चाहता हूं कभी नहीं आऊंगा। पंडित महाराज बिल्कुल नहीं। सुनो, एक कदम आगे बढ़ा दिया तो गोली मार दी जाएगी। अरे जब पंडित पत्र के बारे में कुछ जानते ही ना, तो फिर क्या करेंगे? वापस आओ इधर। फिर तुम ही कहते हो, तुम्हारी पत्रा कहती है, और भी राजा प्रथम, आप भोले भाले हो, वो किसी ने कहा है राजा है चोरी करे न्याय कौन कर जाए। हम ही नहीं कहते, नहीं पत्रा कहती है आपके घर घर में, नरबर में चर्चा हो रही है। रानी मंजा के चोरी का गर्भ है, ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसके होते ही सभी मर जाएंगे। सब बिल्कुल ऐसा है, वो सारों सबको भख जाए वो खाएगा। आसन ग्रहण कीजिए।
सरमन सिंह का ढोला हो रहा है और चांदनी के कोने पर बैठे हुए इस समय ये तो बताओ ब्राह्मणों को अधिक ज्ञान होता है राजा प्रथम, इससे कैसे जान बचे? भाई मैं बचने का भी उपाय बतलाऊंगा। बताइए। सटके साज लगे गज मस्तिक ले हाथी जपैन ढोयो कंचन भिंग नित्यागी दे फिर ले करुआ पुछ से मुख होयो। राजा प्रथम, और मैं तो इस समय ये 30 रुपए का पुरस्कार हमारी ढोला पार्टी की तरफ से जो इस समय हमारा साथ संगीतकार दे रहे हैं, मैं जो मास्टर साहब हैं ब्राह्मण परिवार से हैं, मुझे उनसे परिचय नहीं है। 10 रुपये उनके लिए हैं। और समय जो नक्कारे पर साथ दे रहे हैं विपिन कुमार जनानी कला से, ये हमसे फूफा कहते हैं और हैं ही हमारे, हम इनके फूफा ही हैं। विपिन कुमार जो नक्कारे पर साथ दे रहे हैं और जो इनके साथी ढोलक मास्टर हैं, ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी तरफ से इन तीनों के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं बचने का उपाय बतलाऊंगा, सुनिए। अरे प्रथम मेरा रे बचनो सुनी लियो, अरे प्रथम मेरा रे बचनो सुनी लियो, अरे भंग्यानी ते तू भंगी पुरब, अरे भंग्यानी ते तू भंगी पुरबैयो,
लेकिन ये बात बताओ, तुम्हारी पत्रा तुम कहते या नरवर में कोई और? अरे भाई नरवर में घर घर चर्चा हो रही है, रानी मंजा के चोरी का गर्भ है। ऐसा राक्षस पैदा होगा जिसके होते ही सभी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, और जाके महलों में हर रानी से इम्तिहान लो, नरवर में निकलते जाओगे, लेकिन तुम्हारी दहशत से कोई कुछ कहता नहीं है। अच्छा, इंद्र वर्षा तीर्ण जरे बार खेत को खाए, राजा है चोरी करे तो न्याय कौन कर जाए? मेरे की वजह से कोई प्रजा कान नहीं ला रही। बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, आप जाइए, हम रानी मंजा के मामले में इम्तिहान ले लल्लू दाद दक्षिणा खजाने से मिलेगी। तो पालागन तो कर ले। हम पालाग नहीं करते, जो ऐतिहासिक शब्द है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते, पर गुड डे। हम इसका इम्तिहान लेंगे। अगर तुम्हारी बात सच निकली, रानी मंजा का दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यह तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारे जन बच्चा से पूरे परिवार को सूली दिलवाऊंगा और तुम्हें बीच चौराहे पर नंगला गुलाल में ही पत्थर के कोल में फिरवा। राजा प्रथम लल्लू फिरवाए तो पानमा दे फिरवाइए। चासो कह रहा हूं, देखत तो जाऊंगो काका फिरगाओ काका न फिरगाओ। और भाई धनेश कुमार यादव साहब, रामलीला कमेटी अध्यक्ष, नंगला, ये नंदराम की मढ़ैयन के रहने वाले, हमारे सभी कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार फ्री दे रहे हैं हम यादव साहब के लिए। और ये 10-10 रुपए दे रहे हैं हम। ये अध्यक्ष जी रामलीला कमेटी के यादव साहब जो आपके सामने खड़े हुए हैं, ये 121 रुपए हमारे सभी कलाकारों के लिए फ्री दे रहे हैं। हम परम ब्रह्म परमात्मा से इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ऐसे ही कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे देखिए, मुझे महलों के लिए चलना चाहिए। देखता हूँ कि कौन सी रानी में कितनी दम है छाप लगाने की, डोल फुला रही है। अभी देखता हूँ, मैं महलों में आ रहा हूँ। अभी सबका पर्चा ले लूंगा और यादव साहब की छाप भी लगवाऊंगा। काम दूसरा चल रहा है। अब मुझे महलों के लिए चलना चाहिए, रानी सुरजा के पास। सभी रानियों से जाकर के मैं यादव साहब की इच्छा पूरी कराऊंगा, लेकिन 2 मिनट।
आराम से सो रही है और उसे ये पता नहीं सोने का वक्त हो गया है, कौन आया और क्या होने वाला है, इसे आवाज लगानी चाहिए मास्टर साहब। और जागत है सुख की कहो इस सब हुआ के सोती जगाई प्रिया तेरे सुख की। गोपति महाराज अरे जैया कब की आई गई हमने नहीं जानी, हम नींद में ही सोए रही थी। भाई तुम्हारा रानी सूर्य यही नहीं मालूम है, जब जब हम मेलों में आते सोती मिलती है क्या चक्कर है। हाँ मत करो, पहले कुर्सी ले लो। कहयावत देखे मलम नारी ने मलम बिछाया, अब बैठी मूड़ा डारी मोड़ छड़ी न को बीजन ढोर न लागी। अरे तुम्हारा पलेंगे आप तो खड़े, अरे लाई ला कर रही हूँ, लाओ इधर, ला रही हूँ, इधर लाओ इधर, अरे इधर लाओ। और सुनो, हम तुम्हारी बात बाद में सुने। जो हमारे अध्यक्ष जी नंदराम की बढ़िया से आए हुए हैं, हम सबका उन्होंने सम्मान किया है। मैं परमात्मा से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और आ जाइए जरा, आइए, बराबर आ जाओ, आओ क्या कहना चाहती है, आइए जरा, अरे आ जाओ, मैं अपना कार्यक्रम अब बाद बढ़ाऊंगा आगे, आ जाओ सभी आ जाओ। हमारे वो अध्यक्ष रानी सुजा, कहिए पति महाराज। हम बेटा तुम्हारे महलों में आए हैं और कुछ जानकारी करने के लिए आए हैं। रानी मंझा के मामले में कुछ जानकारी है? ए पति महाराज, उसके बारे में आप कुछ मत कहिए। कहती हो तो कहा नहीं जाता और बिना कहे मुझ पे रहा नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी बात है जो कहा नहीं जाता तुम्हें? मैं उसी की जानकारी के लिए आया हूं। पति महाराज सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। सुनाओ। अरे गरम रे छिपा